हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्रो लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें ग्रो लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। ग्रो लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 38.49% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 18.02% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.37% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 14.30% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 51 रुपया 20 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 130 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको डिस्कस करूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 64,564 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 7% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,13,650 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 3 साल में 18% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,18,804 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 39% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,38,490 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,387 होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,32,385 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 39 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98%, कैश पे 1.2% और डेप्ट पे है 0.8%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल पे है 31.8, कंस्ट्रक्शन पे 13.5, अदर्स पे 13.2, ऑटोमोबाइल पे 10.6, एनर्जी पे 9.3, कैपिटल गुड्स पे 7.8, टेक्नोलॉजी 7.6 और सर्विस पे है 6.3%। यानी कि अगर आप ग्रो लार्ज कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और यहाँ पे एक से समझिए कि ग्रो लार्ज कैप फंड को आगे कौन ले जा सकता है, इसकी स्टॉक होल्डिंग। और स्टॉक होल्डिंग में अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, तो इतने सारे जो सेक्टर है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिए बनता है
तो यहाँ से 50% जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था वो पास हो चुका है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग पे भी बात करेंगे। अगर वहां से भी ये पास हो जाता है, क्योंकि रिटर्न एंड रैंकिंग मेन है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो सारा एक इक्विटी सेक्टर एलोकेशन काफी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर कौन सा स्टॉक है जो कि परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग पे भी देखेंगे। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए तो 50% का क्राइटेरिया पार हो चुका है। अब 50% हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग पे बात करेंगे। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.60 और पीबी रेशियो 5.13। अगर आप ग्रो लार्ज कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपया से कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और यहाँ पे जो बचा हुआ 50% क्राइटेरिया था यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रो लार्ज कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 38.5, 3 साल में 18, 5 साल में 18.4 और एनुअल है 14.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का ऑन एवरेज रिटर्न 1 साल में 40.8, 3 साल में 18.3, 5 साल में 20.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, और रिटर्न रैंकिंग में ये टॉप 5 में ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अपना जगह नहीं बना पा रहा है। यानी कि इनकी जो स्टॉक है ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। यानी कि इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर सबसे पहले हम लोगों ने देखा, उसमें जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखा काफी अच्छा था, लेकिन उस इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के अंदर जो स्टॉक है वो उतना अच्छा नहीं है जो कि मार्केट के हिसाब से परफॉर्म कर सके। तो फिलहाल के लिए तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर अच्छा आगे स्टॉक होल्डिंग आता है तो फिर मैं आपके साथ अपडेट जरूर करूंगा। आप इसके अंदर तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आपका इस म्यूचुअल फंड के साथ जो टारगेट होना चाहिए वो 10 साल का टारगेट होना चाहिए। अगर आप 10 साल का टारगेट लेकर के चलते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड अच्छा है। अगर आपके पास टारगेट 10 साल से कम का है तो फिर इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो बात करते हैं किस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी मैं इसी के आसपास जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड टॉप है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। एक तो है जेएम लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, दूसरा आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ, तीसरा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बड़ौदा बीएनपी परिवार लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो अगर आपको एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहा है तो आप इन तीनों में से किसी एक के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.60% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है, तो फिर उनको जो 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ग्रो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 41 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 857 करोड़ का। ग्रो लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से। अनुपम तिवारी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 857 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी 51 रुपया 20 पैसा। ग्रो लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ग्रो लार्ज कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।